वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 23 सितंबर 2020 और 23 सितंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए, लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व राइनो दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 22 सितंबर को विश्व राइनो दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। विश्व राइनो दिवस यानी कि वर्ल्ड राइनो डे, ये क्यों मनाया जाता है? तो राइनो की कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो विलुप्त होती चली जा रही हैं। तो राइनो की विलुप्त होती प्रजातियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 22 सितंबर को ये वर्ल्ड राइनो डे मनाया जाता है। अच्छा, पहली बार ये वर्ल्ड राइनो डे कब मनाया गया था? 2010 में। और किसने मनाया था? WWF ने, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने। अब राइनो जैसे ही आप सुनते हैं तो काजीरंगा नेशनल पार्क माइंड में आना चाहिए। काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पे है? असम में है और एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, यानी कि राइनो के लिए फेमस है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 के लोगो और गाने का अनावरण किसने किया है? तो डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 ये एक फेस्टिवल होता है। नॉर्थ ईस्ट की जो समृद्धि है, जो वहां पर बिजनेस है, इन सब को प्रेजेंट करने के लिए ये डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट एक फेस्टिवल है और इसके गाने और लोगो का अनावरण किया है केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री मोदी ने घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया? तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया बिहार में। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। हर घर तक फाइबर पहुंचे यानी कि इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचे, इसके लिए है ये घर तक फाइबर योजना और इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में किया है। अच्छा, कल मैंने बिहार से रिलेटेड एक क्वेश्चन बताया था, कोसी रेल मेगा ब्रिज का उद्घाटन भी बिहार में किया गया। अच्छा, मैप में देखिए, ये है बिहार। बिहार की कैपिटल क्या है? पटना। बिहार के चीफ मिनिस्टर कौन है? नीतीश कुमार। और बिहार के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? फागू चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के मोनास विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने दुनिया की पहली बायोनिक आंख बनाई है? तो मोनास यूनिवर्सिटी ये ऑस्ट्रेलिया में है और इसके वैज्ञानिकों ने दुनिया की पहली बायोनिक आंख बनाई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। बायोनिक आंख ये एक ऐसी आंख बनाई गई है जिससे जो नेत्रहीन लोग होते हैं, जिनको दिखाई नहीं देता, दृष्टिबाधित लोग होते हैं, उनको भी दिखाई देने लगेगा। पिछले 10 साल से इस आंख पर रिसर्च चल रही थी और अब ये आंख बन के तैयार हुई है। अब ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने बनाया है, तो ये है मैप में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? स्कॉट मॉरिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बेबू रंजन चौधरी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो बेबू रंजन चौधरी ये एक संगीतकार थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये थे बेबू रंजन चौधरी, ये असम के एक प्रतिष्ठित संगीतकार थे और अभी इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए ए पेक पिहानी मोबाइल ऐप लॉन्च की है? तो अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किसानों के लिए ई पेक पिहानी नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च की। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इस मोबाइल ऐप से क्या होगा? किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिल जाएगा और अच्छा बाजार दिलाने में ये मदद करेगी ऐप। तो ए पेक पिहानी मोबाइल ऐप ये अभी महाराष्ट्र में लॉन्च हुई। अब महाराष्ट्र में लॉन्च हुई तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? उद्धव ठाकरे। और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। अच्छा, महाराष्ट्र का जो बॉम्बे हाई कोर्ट है, इसके चीफ जस्टिस हैं दीपंकर दत्ता।
महाराष्ट्र में संजय गांधी नेशनल पार्क है, गुगमल नेशनल पार्क है और नब्बेगांव नेशनल पार्क है। महाराष्ट्र की हिस्ट्री पर बेस्ड अभी ये बुक लिखी गई, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल, और इस बुक को लिखा जर्नलिस्ट गिरीश कुबेर ने। अच्छा, मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में अभी मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू हुआ है, माई फैमिली माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये अभियान अभी महाराष्ट्र में शुरू हुआ। मैं अन्नपूर्णा पहल भी महाराष्ट्र में शुरू हुई थी, प्रोजेक्ट प्लेटिना भी महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। अच्छा, एक लोनार झील भी है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र का एक नृत्य मैं आपको अक्सर बताता हूं, लावड़ी नृत्य, ये भी महाराष्ट्र का फेमस नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए वीडियो केवाईसी सुविधा की शुरुआत की? तो अब एचडीएफसी बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए वीडियो केवाईसी सुविधा की शुरुआत की। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है, यानी कि वीडियो कॉलिंग के थ्रू ग्राहक अपनी केवाईसी करा के अकाउंट खोल सकते हैं। अच्छा, कभी आपने सोचा कि केवाईसी की फुल फॉर्म क्या होती है? केवाईसी ये टर्म आप अक्सर सुनते हैं और पिछले 3-4 साल से लगातार सुन रहे हैं। कभी आपने सोचा कि केवाईसी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो केवाईसी की फुल फॉर्म होती है नो योर कस्टमर। तो वीडियो केवाईसी की सुविधा शुरू की है एचडीएफसी बैंक ने। अब एचडीएफसी बैंक, इसकी स्थापना कब हुई? 1994 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? शशिधर जगदीशन। कौन है? शशिधर जगदीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2020 इटालियन ओपन खिताब किसने जीता है? तो अभी 2020 इटालियन ओपन खिताब सिंगल्स मेंस का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और सिंगल्स विमेंस का खिताब जीता है सिमोना हालेप ने। तो दोनों का नाम आपको याद रखना है। सिंगल मेंस का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता और सिंगल विमेंस का खिताब जीता है सिमोना हालेप ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर पहली सीधी कार्गो फेरी सेवा शुरू की है? तो अभी अपने देश भारत ने मालदीव के साथ मिलकर पहली सीधी कार्गो फेरी सेवा शुरू की। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। अच्छा, फेरी ये क्या होती है? फेरी नाव को कहते हैं, नौका को कहते हैं फेरी। तो भारत ने अभी मालदीव के साथ मिलकर पहली सीधी कार्गो फेरी सेवा शुरू की। अब मालदीव के साथ मिलकर शुरू की, तो ये है मैप में मालदीव। मालदीव की कैपिटल क्या है? बाले। मालदीव की करेंसी क्या है? मालदीवियन रुपया। और मालदीव के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोले। अच्छा, ये जो आपको मैप में मालदीव दिख रहा है, यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि इंडिया और मालदीव के बीच में कितने डिग्री चैनल है? तो इंडिया और मालदीव के बीच में है 8 डिग्री चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम कहां लॉन्च हुआ है? तो जम्मू कश्मीर में अभी नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम लॉन्च हुआ। ये एक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम है और अभी जम्मू कश्मीर में लॉन्च हुआ है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब जम्मू कश्मीर में लॉन्च हुआ, तो ये है मैप में जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के प्रेजेंट टाइम पे लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उनका नाम याद रखना है, मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर के प्रेजेंट टाइम पे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। इनसे पहले जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे गिरीश चंद्र मुर्मू। ये अब भारत के CAG बन गए हैं, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। तो अभी प्रेजेंट टाइम पे लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। अच्छा, जम्मू कश्मीर में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? एक सबसे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क, एक है किश्तवाड़ नेशनल पार्क, एक है दच्चीग्राम नेशनल पार्क। और जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी लेक हैं? एक डल लेक है और एक है बुलर लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के महान पर्वतारोही आंग रीता शेरपा का निधन हुआ है? आंग रीता शेरपा ये नेपाल के महान पर्वतारोही थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। ये अपने पूरे जीवन काल में 10 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे और शुरुआत में ये बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के भी चढ़े थे, इसलिए इनको स्नो लेपर्ड के नाम से जाना जाता है। स्नो लेपर्ड क्योंकि ये बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे, इसलिए इनको स्नो लेपर्ड के नाम से जाना जाता है। अच्छा, इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। अब ये नेपाल के थे, तो ये है मैप में नेपाल। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। नेपाल की करेंसी क्या है? नेपाली रुपया। और नेपाल के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? विद्या देवी भंडारी। और नेपाल के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? KP शर्मा ओली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस म्यूचुअल फंड कंपनी ने SIP इन फिक्स्ड इनकम अभियान शुरू किया है? तो अभी IDFC म्यूचुअल फंड ने
SIP इन फिक्स्ड इनकम नाम का एक नया अभियान शुरू किया है? तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब IDFC म्यूचुअल फंड, इसकी स्थापना कब हुई? 1997 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे CEO कौन है? बिक्रम लिमाये। कौन है? बिक्रम लिमाये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चिकित्सा शिक्षा के लिए IG नोबेल पुरस्कार 2020 किसने जीता है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी चिकित्सा शिक्षा के लिए IG नोबेल पुरस्कार 2020 जीता। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अभी महामारी के टाइम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो चिकित्सा के बारे में जागरूकता फैलाई, डॉक्टर्स ने तो बहुत मदद की है, तो इसके साथ बहुत से पॉलिटिशियन ऐसे हैं जिन्होंने महामारी के बारे में जागरूकता फैलाई। इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को IG नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। अच्छा, इनसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी IG नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री जॉन टर्नर का निधन हुआ है? तो जॉन टर्नर ये कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये थे जॉन टर्नर। अब ये कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री थे। तो ये है मैप में कनाडा। कनाडा की कैपिटल क्या है? ओटावा। कनाडा की करेंसी क्या है? कनाडियन डॉलर। और कनाडा के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? जस्टिन ट्रूडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में अम्मा मोबाइल राशन शॉप्स लॉन्च की गई हैं? अम्मा मोबाइल राशन शॉप्स, ये 3401 राशन शॉप हैं और ये अभी तमिलनाडु में लॉन्च की गई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये जो पहाड़ी और दूर दराज के क्षेत्र में परिवार रहते हैं उन तक राशन पहुंचाने के लिए है अम्मा मोबाइल राशन शॉप। अब तमिलनाडु में लॉन्च की गई। तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? एडप्पडी के पलानीस्वामी। और तमिलनाडु के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। अच्छा, अभी एक हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी तमिलनाडु में। अभी RBI की एक रिपोर्ट आई थी और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बाजार कर्ज के मामले में तमिलनाडु टॉप पर है। जूनियर वकीलों को 3000 रुपए मासिक वजीफा देने की घोषणा भी तमिलनाडु गवर्नमेंट ने की। और सबसे इंपोर्टेंट ये है, मछली के उत्पादन में अब तमिलनाडु टॉप पर पहुंच गया है। पहले गुजरात टॉप पर था, लेकिन गुजरात को पीछे छोड़कर अब तमिलनाडु मछली के उत्पादन में टॉप पर पहुंच गया है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस देश ने बलात्कार की वजह से राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है? तो अभी लाइबेरिया ने बलात्कार की वजह से राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कुपोषित बच्चों वाले परिवारों को गाय देने का फैसला किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं। तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश RC INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।